क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चीज को आप एक बड़ी प्रॉब्लम मानकर दिन रात हल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद वास्तव में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हम अपनी पूरी जिंदगी रिश्तों को सुधारने, करियर बनाने और मन को शांत करने की कोशिश में निकाल देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं कुछ गलत है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ भी ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। समस्या बाहर नहीं, समस्या ये है कि हमने परिस्थितियों को प्रॉब्लम का लेबल दे दिया है। नमस्ते दोस्तों, आज हम जिस महान दार्शनिक के विचारों की गहराई में उतरने वाले हैं उनका नाम है जे कृष्णमूर्ति। वो खुद को कोई गुरु या शिक्षक नहीं मानते थे। वो सिर्फ एक बात कहते थे, मैं आपको सिखाने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको खुद को देखने के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। आज की चर्चा उनकी एक बेहद गहरी फिलॉसफी पर आधारित है। डोंट मेक ए प्रॉब्लम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज को समस्या मत बनाओ। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि समस्या वहीं पैदा होती है जहां हमारा माइंड हस्तक्षेप करता है। जीवन की परिस्थितियां अपने आप में जटिल नहीं होती, लेकिन जैसे ही हमारा मन उन्हें प्रॉब्लम कह देता है, वो बोझ बन जाती है। हम किसी भी स्थिति को सुलझाने के लिए जो समाधान खोजते हैं वो हमारे अतीत यादों और कंडीशनिंग से आते हैं, इसीलिए वे हमेशा सीमित होते हैं। लेकिन अगर आप किसी स्थिति को बिना उसे समस्या कहे देखें, बिना उसे तुरंत हल करने की बेचैनी को देखें, तो वही अनुभव आपका सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। अब एक गहरा सवाल, क्या हम सच में देख रहे हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जिस क्षण आप किसी चीज़ को नाम दे देते हैं, जैसे ये दुख है, ये बुरा है, ये गलत है, उसी क्षण आप देखना बंद कर देते हैं और जज करना शुरू कर देते हैं। हमारा माइंड एक कैमरा नहीं है, वो एक प्रोजेक्टर है। हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि हम अपनी धारणाएं उस पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। वास्तविक देखना तब होता है जब वहाँ कोई तुलना नहीं होती, कोई नाम नहीं होता, बस एक शांत जागरूकता होती है। स्वयं को जानना कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये अपने ही मन के साथ एक सीधा सामना है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारा मैं, ईगो, वास्तव में सिर्फ यादों का एक पुलिंदा है। आत्मज्ञान तब शुरू होता है जब आप अपनी हर प्रतिक्रिया को देखने लगते हैं। जब आपको गुस्सा आता है, जब कोई आपकी तारीफ करता है और आप भीतर से फूल जाते हैं, जब आप किसी से अपनी तुलना करते हैं। इन सभी प्रतिक्रियाओं को बिना बचाव के, बिना सफाई दिए बस देखना, यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। क्योंकि अंत में आपका अपना जीवन ही आपका सबसे बड़ा गुरु है, देखने वाला और देखा जाने वाला। अब आते हैं कृष्णमूर्ति के सबसे गहरे विचार पर। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब क्या है? जब आप कहते हैं मुझे डर लग रहा है, तो आप मान लेते हैं मैं और डर दो अलग चीजें हैं। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। अब मैं डर से लड़ना चाहता है, उसे दबाना चाहता है या उससे भागना चाहता है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं असल में ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड अलग नहीं है। जिस मैं को आप डर के खिलाफ खड़ा करते हैं, वो भी उसी कंडीशनिंग और यादों का हिस्सा है जिससे डर पैदा हुआ है। यानी देखने वाला ही देखा जाने वाला है। जब ये विभाजन खत्म हो जाता है तो संघर्ष भी समाप्त हो जाता है और वहीं से गहरा आंतरिक रूपांतरण शुरू होता है। हमें हमेशा सिखाया गया है कि सोचना ही बुद्धिमत्ता है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि विचार हमेशा अतीत से आता है, क्योंकि वो मेमोरी से जन्म लेता है। इसीलिए विचार कभी भी पूरी तरह नया नहीं हो सकता। विचार विज्ञान, तकनीक और गणित के लिए जरूरी है, लेकिन जब हम विचार का उपयोग प्रेम, संबंध और जीवन को समझने के लिए करते हैं, तो वो विभाजन और संघर्ष पैदा करता है। शांति तब आती है जब विचार अपनी सीमा समझ लेता है और मन में मौन को जगह देता है। आजकल मेडिटेशन एक तकनीक बन गया है, लेकिन कृष्णमूर्ति के लिए मेडिटेशन कोई तकनीक नहीं है, ना कोई मंत्र, ना कोई अभ्यास। जहाँ कोशिश है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि चॉइसलेस अवेयरनेस ही सच्चा ध्यान है। एक ऐसी जागरूकता जिसमें कोई लक्ष्य नहीं, कोई चुनाव नहीं, कोई जजमेंट नहीं, बस हर विचार, हर भावना, हर अनुभव जैसा है वैसा ही दिखना। सच्चा मेडिटेशन आंख बंद करके बैठना नहीं है, ये पूरे दिन चलता है। जब आप चल रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं, जब आप खा रहे हैं, जब आप देख रहे हैं, हर पल की जागरूकता ही असली ध्यान है। मुक्ति अब है। हम अक्सर सोचते हैं कि मुक्ति एक भविष्य का लक्ष्य है, कि सालों की साधना के बाद
कभी ना कभी हमें शांति मिलेगी। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इज नाउ और नेवर। रूपांतरण अभी होता है या फिर कभी नहीं होता। मुक्ति तब आती है जब चाह समाप्त हो जाती है। तो सवाल ये है, क्या आप इसी क्षण पूरी जागरूकता के साथ खुद को देख सकते हैं? अगर हाँ, तो वही स्वतंत्रता की शुरुआत है। अगर आपको जे कृष्णमूर्ति के इन विचारों ने सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं। गहराई से देखने की शुरुआत आज से ही करें। धन्यवाद।